ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब है सत्यंश शुद्धि ज्ञानम योग व्यवस्थित दान दमच्छ यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम। जब 25 प्रकृतियों को अंत है जहाँ तो भीतर ते जितना बार डर लगा तो का अचानक भीतर बहते जो प्रकृति न को भय जे भय बनाते रहते हैं। कब तक भय बनी रहती है? तब तक साधक भजन करके नहीं है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ ना होती, तब तक भीतर ते भय बनो ही रहता है। प्रकृति न को 25 प्रकृति अभय कहते हैं। प्रकृति से भय का अभाव यानी प्रकृति से जो डर लगा तो वो समाप्त हो चुका, अभय है वो। सत्यंश ज्ञान को धारण कर भी लगो और योग में दृढ़ स्थिति और शरीर में पूर्ण शुद्धि, इंद्रियों को भली प्रकार दमन और यज्ञ। श्रीमद् भागवत गीता में 13-14 प्रकार की अग्नि का वर्णन किया है। प्राण अग्नि और अपान अग्नि। प्राण को अपान में हवन और अपान को प्राण में हवन। ब्रह्मा अग्नि, इंद्रियान अग्नि और शब्दादिक अग्नि। जिस सब अग्नि को ज्ञान है एक साक्षात मूल प्रमाण मुख्य ज्ञान अग्नि ही प्रकाशित रहती है, अंत में चल के नहीं। और जहाँ पराकाष्ठा पर पहुँचता है वहाँ पर ज्ञान और अज्ञान दोनों समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु नहीं है आपने अगरबत्ती जौ तिल घी सामग्री अन्न जला रहे हो। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यज्ञ का शुद्ध स्पष्टीकरण बताया है। श्वास प्रश्वास का भजन, श्वास आई तो राम गई तो राम, श्वास आई तो ओम गई तो ओम, इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ जिसको अवशेष छोड़ता है उस ज्ञानान अमृत पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश हो जाता है। यज्ञ श्वास प्रश्वास का भजन है। महात्मा बुद्ध ने इसको अनापान बताया है और प्राणापान द्वारा भजन किया जाता है। आर्जवम शरीर और इंद्रियां और अंतःकरण की सरलता। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा शौचम नाप चाचारो सत्यम तेसु विद्यते। आसुरी वृत्ति वाले लोग यानी जो दुष्ट होते हैं, कार्य कर्म में प्रवृत्त होना यानी और निवृत्त होना भी नहीं जानते, क्योंकि उनके पास न तो शुद्धि है और न आचरण ही है, न वह सत्य ही बोलते हैं। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगद्दाहुरनी सरम अपरस्पर संभूत किमिन्नत काम हेतुकम। आसुरी वृत्ति वाले लोग कहते हैं ये संसार आश्रय रहते है, सर्वथा झूठा है। यानी दुष्ट लोग कहते हैं संसार झूठा है। यानी जितना हो सके बिना ईश्वर के अपने आप इस संसार सागर की रचना हुई है। जितना हो सके भोग संग्रह करो। एता दृष्टिम वष्टभ्यम नष्ट आत्मनो अलबुद्ध्य प्रभवन्तु प्रकमाण क्षयाय जगतो अहिता। मिथ्या यानी झूठे
दृष्टिकोण से जिनके स्वभाव नष्ट हो चुके हैं, वे पापाचारी, क्रूरकर्मी, मंद बुद्धि वाले जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। कामा माश्रित दुष्पूरम, धन मान्य मदान्यता, गिरहिते तान सदग्रहण्य, प्रबंधते अंशचिव्रता। और वे दुष्ट लोग अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं। धन और मद और मान से युक्त हुए किसी न प्रकार पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के संसार में बरतते हैं। वह व्रत भी करते हैं परंतु व्रत भ्रष्ट हैं। व्रत एक सतगुरु संत की सेवा और उनके स्वरूप को ध्यान और नाम को जप, वह तो सब सत्य और सब असत्य है। हाँ तो मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, जो जानव सतसंग प्रवाहु, लोक वेदनऊ आन उपाऊ। जाका उन्हें भक्ति पाई का है, बुद्धि की कीर्ति थे और मनुष्य की भलाई थे और सत्संग के प्रभाव थे, और इसका लोक और वेद में कोई रास्ता नहीं है। एक संत की शरण में जाके नैया निष्कपट भाव से सब छोड़ के नैया पहुंच जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर परमात्मा कह दे भीतर ते गुरु महाराज घर छोड़ दे तो छोड़ दियो, अगर घर छोड़वे की नहीं कहो तुम छोड़ के पहुंच जाए कि चलो हम भजन करके प्राप्ति करें हमें, तो रोवे आंसू न मिलेंगे। एक पंडित जी रहे और 2 लड़का रहे उनके। पंडित जी थोड़े से समय बाद गुजर गए, उनकी घरवाई रह गई। लड़का छोटी अवस्था में गरीब घर के रहे, पालन पोषण भयो। अनाथ लड़का रहे, माँ संग न दे पाई, भूखे प्यासे की स्थिति बन चुकी। तो बड़ो लड़का कछु समझदार है तो माते बोलो हम कहूँ नौकरी करना में चले जाए। माँ की ममता बहुत कठिन होते, माँ होते इंद्रिय के आधार वाली, बच्चे नहीं ना पड़ती बिना बेटा के। नवानी बेटा एक घोड़ा ले बा समय पे 5 रुपया को, और घोड़ा लेके नैया घोड़ा पे चढ़ के धनुष बाण लेके चले गए नौकरी करवे काजे। बहुत चले, कई मंजिल के बाद में एक गांव में पहुंचे। गांव में कादे के पूरे गांव में कोई जनसंख्या नहीं थी, कोई पुरुष न कोई महिला, पूरा गांव खाली पड़ा। दोसे गए, सवरे गांव की सहल करी, न कोई पुरुष मिलो, न महिला, न कोई युवक हो और न कोई बालक हो। एक मकान में दोसे, बहुत संपत्ति पाई माँ जाके। 2-1 आध दिन रुके, बोले कोई हतना जगह में ऐसा है, मैं अपनी माँ और छोटे भाई यहीं लुभाए लाऊं तो बड़े बढ़िया रहेंगे, हम जाके माल कह जाएंगे। लड़का धनमाल लेके घर आयो। माते कही ऐसे ऐसे बातें कोई ना है, तो हम तुम माई रहेंगे कि बेटा अब जे न का समझदार है जाए वो छोटो तो हम तब चलेंगे। संपत्ति देख के लुभाएगा बड़ो लड़का, फिर चलेगा मैठिया। तो काकाम भयो बा शहरपना में दानो आओ कर तो रात को दाने ने सबरो शहर खा ले, कोई ना छोड़ो। और जब ये लड़का फिर दूसरी बार माँ पहुँचो, दानो आयो तो दोनों की मुठभेड़ भई कि भाई तुम को कि हम दानी हैं, आप के हम तो साधारण पुरुष के युद्ध करोगे तो दोनों ने को युद्ध हो महान संग्राम, तो युद्ध में वो लड़का मारोगे माँ। जब युद्ध में मारोगे हो
4-6 महीना है गए लड़का न लौटे तो छोटे लड़का ने कही कि माता जी हाँ के भैया गए बड़ो तुम जान लिए मऊ हम गए भैया को हम घूमिया में देख हम मिल जाए तो कहूँ घूम फिर के नहीं आ तो बहुत अच्छा है। तो वो माथे बहुत नाई करी माँ ने लड़का का चल दो धीरे धीरे बाकी खोज पते लगा मत भय बई शहर में पहुँच गो देखियो बाने शहर पना में घूम के नहीं आए तो अस्थि प्लंजर हतकाए जो बा लड़का के मिले तो बाने कही कि हमारो भैया यहीं मारो गए पर देखो कारण का है। संध्या को समय है गो जीना पे चढ़ के छत पे बैठ गो धनुष बाण लेके दानो रात्रि को आयो तो वह तो गंध ही इतनी आमत तो मान से पहचान ले तो बाने हुकार दे दो दाने ने कि भाई कौन है मान से गान दे आए रखिए माने कही हम हैं लड़का ने कि आप को हैं कि हम लड़का हैं तो माने कि तुम कौन है कि हम दाने लड़का ने कही हम सवा दाने कि तो युद्ध कर लो नहीं हम भोजन करेंगे तुम आओ कि युद्ध हम करेंगे अपने अपने हथियार बल ले लो तो उन दोनों ने हथियार बल ले और युद्ध करो तो युद्ध में दाने की यहाँ के दोनों फोड़ दई मान तीर कमाने थे और फोड़ के और 7 कोठरी बंद करके नहीं है 7 कोठरी भीतर वो दानों बंद कर दो डरो रहे आराम से भूखो प्यासो और बा में नंगर के सैर करे जो संपत्ति मिली थोड़ी बहुत तो लेके माते चल दे अपने घर आए और काव को कर्जो तो का वो दे के माते कही चलो मई रहेंगे जो खटकाओ वो मिटेगो तो लड़का का माए घोड़ा पे बैठार के नैया बई शहर पना में आए गए दोनों रहने लग गए। एक दिन माते बोलो मैं तो जा तू शिकार खेलवे और तू ऐसा करियो जब 7 कोठरी भीतर दानो बंद है जाके किवार मत खोलियो और मत देखे भी जाइयो जय ने भैया हमारा बड़ो मारियो कि ठीक है। लड़का रोजाना चलो जा कर शिकार खेली भी तो एक दिन जंगल में घने में पहुँचोगो तो एक वृक्ष पे गरुड़ और यानी गरुड़ के बच्चा और गरुड़ रह करते गरुड़ चले गए कहूँ चरवे काजे बच्चा 4 बुन के बाद वृक्ष पे रहे और लड़का शिकार खेल के नैया शाम को टाइम रहे बगीचा रे बढ़िया वो आराम कर रहे कुल्ला दांतन पानी पी के और एक सांप का है चढ़ के नैया वृक्ष पे और गर्रनी के बच्चन ने खावे काजे जा रहा बा ने देखी बच्चा रोए किल्लाए तो बाकी आँख खुल गई लड़का की तो धनुष पे बाण चढ़ा के नैया वो सरप का मारता और ढालता डालता और गरुण और गरुणी 2 लौटे तो उनने मानस देखो माटिया पर तो बोले आज शिकार घर बैठे मिली ये बहुत दिना और बच्चा किल्लारे जा खइयों मत जाने हमारी बहुत मदद करी। जब ऐसी बात सुनी तो पास आए तो बच्चा उतर आए तो ढालो उघार के दिखाई तो वो सरप का कटो मिलो भीतर ढाल के बड़े खुश भाई गड़ चले गो कहूँ तो तमेड़ा पाई भल्लायो और गरनी चली गई कहूँ तो थारो ठालाई मिठाई न की पकवन के 56 प्रकार के और लड़का खवाए के बाद शाम को टाइम है ना ज़्यादा तो बोले हम अपने घर को जा रहे तो गरल ने कही कि 2 बच्चा हमारी ले जाओ जितनी मदद करेगा कि बहुत तो अच्छी रही 2 बच्चा संग रहे को नहीं बा लड़का के और घर आएगो आरामते और इतना में रोजाना शिकार खिलिया करो बाकी माँ ने किबार खोल दी दाने की और दाने के पास पहुँची बतरान लग गई वाका जी भोजन पाई बढ़िया हलवा बना के घी डाल खवान लग गई तो मित्रता है गई बाकी अब बात दोस्ती है गई दाने की तो फिर लड़का कोई पता न तो दोनों के बयान का है कि ऐसा करो जो लड़का मार दे हम तुम दोनों रह करेंगे। एक समय पर लड़का बच्चा संग है हारो नहीं रो आयो शिकार खेल के भोजन पाए के सोएगो बच्चा पास में बैठे भाई
रखवारी पे गर्र और गर्र के गर्रनी के बच्चा दो, और दाने ने खाटते कस की नैया और वो मार दो, तलवार मारी कंठ पे, खत्म कर दो। बोले अब खटका मिटेगो, हम तो 2 जने रह करेंगे। अब बहुत रोए बिल्लाप करे वो 2 बच्चन ने। बोले भाई अब का हुए, ये तो काम खराब है। तो गर्र के बच्चा एक तो रहेगो ला सके जोर है, और एक चलेगो पे माँ बापन के पास रो मत भयो। बोले कि का बात है भाई, कैसे आयो कि ऐसे ऐसे मारे गए। गर्र ने कही ऐसो मई रहियो एक जनो, और बहुत कहते तू चलो जा मैठिया, हम ला रहे भाई दवाई। गर्र चलेगो तभेड़ा लेके नैया डोर बांध के नैया अमृत कुआ पे गयो, और भर के तभेड़ा ले चले आयो। आए के लड़का के पास पहुँचे तो बातें नहायो और प्यायो, तो वो हरे हरे करके जिंदो है। तो फिर वाने का काम करो, दाने ते युद्ध करो, युद्ध में माऊ मार दे और दानों खत्म कर दो, 2 खत्म कर दे। अब रोजाना अपनो गर्र गर्रनी के माऊ जाओ करे तो थोड़ी दूर एक दिन अकेलो न करेगो। गर्र गर्रनी के बच्चा रहे तो शेष सेनी के बच्चा रहते एक जंगल में, और सेनी चरवे काज गई कहूटिया पे शिकार करवे काज, तो बेचारी के कांटो लगो बहुत बुरे तनियाते। तो कराए रही और चलो ना जा रहा, तो वो लड़का मई पहुंचो तो बाने देखी बाकी स्थिति। बान कही बेटा सेनी ने मेरे कांटे ने कहा देख तू खाए जाएगी, कि ऐसा मांस खानो तो मेरा स्वभाव ही है, पर ऐसा करियो तू साइट में है पर मेरे कांटे ने काटते। सेनी को कांटो दांतन ते खींचो, और खींच के नैया और साइड ते है सेनी पेट भर के नैया आई। फिर बाकी पास बता मांगे सो मांग ले, कि सब कछु है तो ऐसा करे 2 बच्चा मेरी ले जाते ही मदद करेंगे जी। अब 2 सेनी के और 2 गर्र के 2 बच्चा आराम ते रहे करे, आराम थे और बढ़िया बखत कटन लगो। तो ऐसो जे 2 पुत्र हैं जुड़वा स्थूल और कारण, बिना न कही देह बिना जीव नदी बिना बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। बिना शरीर के आत्मा इसमें रह नहीं सकता। चाहे कोई भी वस्त्र मिले 84 लाख योनि में ते, तब तक कोई आत्मा इसमें रह नहीं सकता बिना शरीर के। और इस शरीर का कब त्याग कर सकता है? भक्ति के द्वारा भजन करके नैया, और दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को दोनों को अंत को करे। वो परमात्मा जाके क्षेत्र में पहुंचे तो का साधक भजन करके नैया बैते सबको अंत हो तो सब बाधन को, और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ होता है, तब वो अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। बिना नदी के बारी, नदी को जो भवसागर है, जहाँ में तुम यात्रा करेंगे बारी को त्या नाती बेटा अनेक प्रकार की फलवारी जी बारी है, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। नारी की संज्ञा दी है महापुरुषन ने, वैसे नारी की संज्ञा सुरती है। कुलवंती घर में ते निकाल देंगे, रामचंद्र मानस में कह रहे हैं कुलवंती घर में ते निकाल देंगे और वैश्या रख लेंगे। सब नर काम क्रोध, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत संत विरोधी। सारे संसार के पुरुष विवाह करोड़ों में एक बिल्ला प्राप्ति करते है। काम और क्रोध और लोभ के विरुद्ध सब इसी में परे हुए। और देवता होता है सतगुरु, पूजवे योग्य वही होता है। ये देवता नहीं है आप मूर्ति बनवा लाए कैसे के, इस एक ही पत्थर में थे
वो एक पत्थर है वो पाखाने में लगो है, और वही पत्थर छज्जे पर वही पत्थर में ते मूर्ति बनाई जा रही है। और जनता सब पंडितन ने और आडम्बर ने सब जय में फंसा दे, पूजो जे देवी है, जे हनुमान जी हैं, जे गुइया हैं, और जे गड़गड़ा देवी हैं, जे भूमिया हैं। माँ कोई देवी देवता हतु ही ना है, आप भ्रम में डाल दें जे न देवी न देवता न हनुमान कोई ना। जहाँ पर आप पूजा करने जाते हैं जिस देवी देवता की, वहाँ पर उस पूजा को परमात्मा ही लेता है और उसका फल परमात्मा ही देता है। न उस देवी में सिद्ध है, कारीगर बना रहे हैं अपने परिवार की गुजर काज, कोई 1 लाख में ले आवे तो कोई 10,000 में। जैसे नक्षत्र बूंद पड़ती हैं दीपावली के आसपास, एक ही बूंद है सर्प के मुख में पड़ जाए तो हलाल विष बन जाता है, और केला में पड़ जाए तो कपूर, और सीप में बन जाए तो मोती है जाते हैं। एक ही बूंद ऐसी एक ही पत्थर हो जाए, पत्थर पूजे हरे में ले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजबे तो परमात्मा मिल जाए तो और बड़े पहाड़ पूज ले, कोई और बड़ो परमात्मा मिल जाएगा। और जितने महापुरुष भाई का बहुत से कहते हैं बाबा अवज्ञा करता है जन्म देवता की, ईटे गंगा जी नवा ला थान बनवा दो, जो देवता है। और जो देवता है बात तुम जानना है, देवता ऐसे में देह धानी आत्मा रहता है, ऐसे देह में वही देवता है, वही खावे वही पीवे वही बोलेगा वही बतावे। और जिनके मूर्ति न के सामने रोज मूड मारी, और जिन्हें बोल रही को दिन कैसे रावण ने और मेघनाथ ने इतना अत्याचार करो लंका में, देवता किन्नर अनेक प्रकार की लड़कियां लिया में और बहुत दुराचार करो, तो पृथ्वी जगह छोड़ के चलन लगी, अपनी जगह छोड़न लग गई। तो फिर वहाँ सब देवतन ने कही ब्रह्मा विष्णु ने कहाँ जा रही हो देवी, क्या पृथ्वी कही कि मुँह पर बाहर ना उतरो, बहुत बड़ा अनर्थ है, रो मैं अपनी जगह छोड़ के रसातल को जाऊँगा। तो फिर बोले ठहरो, 3300 को 2 बटा कोट अथकाए खट्टे भाई 3300 कोट। तो पृथ्वी से कही आप क्यों जा रही हो, कि अब जी बाहर मुँह पर उठेगो न बहुत तो अत्याचार हैरो रावण और मेघनाथ। तो पृथ्वी रोक ली और देवता 3300 कोट इकट्ठे है गए। तो बोले भाई परमात्मा ढूंढो कहाँ मिलेंगे। बैठे सुर सब करे बेचारा, कहाँ पायो प्रभु करो पुकारा। पुर वैकुंठ जान सब कोई, कोई पयो निधि बस प्रभु सोई। आप सही में देवता बतरा रहे कि वैकुंठ में मिल सकता है, कछु कह रहे कि क्षीर सागर में मिल सकता है, कछु कह रहे कि जाके हृदय भगत जस प्रीति, जाके हृदय में परमात्मा को प्रेम है तो वो हर तरह से माँ प्रकट है जाता है हृदय में। जब जाता ही कहते सब देवता बतरा रहे कि भाई परमात्मा क्षीर सागर में मिल सकते या वैकुंठ में, तो शंकर भगवान पार्वती ते बोले कि ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। पार्वती जी बा समाज में हम हते, थोड़ो सो मौको बोलबे को हमें मिलो माटिया पे, तो मैंने एक ही शब्द कहो कि वो कौन सो, कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। मैंने कही कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कड़कड़ में, पेड़ में, पत्ता में, खम्भ में, सब जगह, परंतु उन प्रभु का जो ऐसो प्रेम है जाए। तो फिर इतनी सुन के सब देवता का भजन में बैठ गए और फिर माटिया पे आए गए परमात्मा यानी राम आए गए। बुन कही ऐसो है भाई मैं त्रेता में अवतार लूँगो राम को, और तब तुम्हारे जो सब कार्य ने पूरा करूँगो, और जितने देवता तक सब बैठेगा सब बंदर दिया धरो, और बंदर दिया कहते हैं दैवी संपत्ति बन जाएगी त्याई, तो वो ही युद्ध में राक्षसन को संहार करेगी। तो एक परमात्मा को भजन
जी माया है सब, और माया जीवे भजन ना करने थे। कैसे के संसार एक जी पीपल को वृक्ष है, पीपल को वृक्ष संसार ना आती, यानी संज्ञा दैये संसार है जो पीपल को वृक्ष है। और जो संसार रूपी वृक्ष को यानी ऊपर प्रकृति पर्यंत शाखाएं और नीचे जो जड़ है वो सब बीज हैं। जड़ कहते हैं जितने बीजन की उत्पत्ति भई है उस परमात्मा ते भई है। जब उन परमात्मा को आप भजन करोगे, अभ्यास वैराग्य द्वारा, मन बहुत दुर्जय शत्रु है, अभ्यास वैराग्य ते जी मन भजन में लगाए लो, चलत फिरत डोलत उठत बैठत ओम ओम जपत रहो बैखरी। और जब भजन करता ही करता नाम यानी नाम का मन स्थान दे देगो भीतर अपने में, तो मध्यमा शुरू हो जाए, मध्यमा मनते हो और ताके बाद में पश्यंती श्वास में जागृत है जागो, जैसे वाल्मीकि को है गो कहो, और परा में धारावाही है जागो। यानी नाम रूप लीला धाम, नाम जपे मन लगा के नहीं है, नाम में मन लगाए तो स्वरूप को ध्यान करे और नहीं लीला देखे। कैसे के हम जहाँ पर रहते बात तहसील में, जहाँ सरोकीपुरा गाँव में, तो 1.5 वर्ष है गई हम रहते रहते, पर सब आए पर एक यादवर है इकट्ठे बुन को परिवार ना आयो हमारे पास। एक दिन परमात्मा बोले 1.5 साल है गई जो यादव न आया, इकट्ठे खेते बुन के यादव को चकवा तुका, आज हम जिन्हें परेशान करेंगे। तो परमात्मा माते चले गए, बहुत बड़े सिद्ध बन गए, ऊंचे भभूरे, और गए तो 1 से 12 बीघा खेत सब तोड़ दे उनके, और तोड़ के नैया खेत आगे चले तो केबल तोड़ दे, और केबल टूटी थान परे में मसाले के बहुत थान उखाड़ के नैया ठाड़े कर दे यादव जी न के। फौजी यादव रहे कुआ पे, और मुकटपरमा चले गए। थोड़ी देर वापस भाई आके के नैया धैड़ धैड़ वो सब थान डाल दे, सब फोड़ा रहे, और आके मोती बोले आज तो पे सिखाते आवेगी। दूसरे रोज फौजी रिटायर हैं, आए, बहुत रोए। मैंने कहा बात है कि हमारा बहुत नुकसान हो, गेहूँ तोड़ दे, केबल तोड़ दे, थान उखाड़ कर दे, दोबारा में सब फोड़ा रहे, अब वो परे फूटे मैंने देखे। तो मैंने कही अब आइंदा नुकसान हो, कोई चिंता मत करो। तो फिर बाने हमारी इतनी सेवा करी, कटहर के पेड़े दिन रात कटहर, जामुन साग सब्जी फुल भाजोरे पास लाओ करे। मैंने कही कोई बात क्या, कोई बात नहीं। तो ऐसो जाकूरा के साइयाँ मार सके नहीं कोई, और बालन बाका कर सके चाहे जगबैरी चुन हो। परमात्मा की कृपा है। परमात्मा कब हंसते 2 बार हंसिया मत। परमात्मा बनाए रहे हों और जनता बिगाड़ रही है, जब हंसते देखो जनता कोई जी बनाए देगी या बिगाड़ देगी, जब ही हंसते हैं या परमात्मा बिगाड़ रहे हो जनता बनाए। तो एक संतुर हैं, अच्छा भजन कर रहे, बढ़िया बैठे बैठे, घर द्वार छोड़ के जंगल में पड़े, अच्छा भजन कर रहे। तो एक रास्तागिर यादव जी रहे, और वो अपनी ससुराल काज गए, और जब ससुराल काज गए तो जहाँ संत को आश्रम तो मई है कि उनकी रास्ता है। महाराज जी नहाए धोए के नैया बा गांव में जो ब्याह हो तो कहो, बा ब्याह में वो जा रहा कहो यादव जी बई के यहाँ तो निमंत्रण आयो महाराज जी का। नहाए धोए की तैयार बैठे, शाम को भोजन करे भी जाए, जो तक यादव जी पहुँच गए। पानी पियो जाए के नैया, और दंडवत प्रणाम भई बुनते। बोले महाराज आप तैयार से बैठे, कहाँ जा रहे हैं? कि जा कर हम निमंत्रण खावे जाएंगे, एक गाँव ते नौ तो आयो कि हम चल सकते हैं? कि तुम क्या चल सकते हैं? तुम ना जा सकते, हम सन्यासी हैं, हम विभूति लगाए भे और हम बैरागी हैं, अगर तुम ना जा के महाराज जी हम जरूर चलेंगे भोजन जाए। क्या तो हमसे है जाओ? बोले कही ठीक है, तो भोजन को लालच बहुत बुरो हो, तो बढ़िया भोजन बताए ना। तो बोले विभूति लगा ली, लंगोटी लगा ली, महाराज जी ने लंगोटी दे दी, और अन पहचानते है वे। शाम भाई बोले चलो भाई, तो 2 जने चले गए भोजन करवे काज। तो माँ पहुँचे बा में ब्याह में,
तो बा कुआ रहे एक माटिया पास ही में घर के माटिया दावत है रही सबन की। तो वो संत दो बैठा दे दावत में, बहु संत बन गए पर वे नौ तो कहते हो बई की ससुराते खास सारे ससुरे को। अब भोजन परोसे आई, पहल तो आई सास देखे वे का सो शर्म देख के नहीं आने की, जो तो हमारी सास और हमारे यहाँ निमंत्रण लेकर जो तो सो शर्म के मारे बाने पीछे उस सरकत रहे। कुआ की मुड़गेली नाई बंद रही, सास चली गई तो न पहचाने विभूति लगी रही। तो फिर दोबारा में ससुर आए, ससुर देखे तो और पीछे को सरके, बोले कुआ को कोई ख्याल ही ना हमारे पीछे कुआ है। मठे पे पहुंच गए, सारे ने ज्यादा दिखा तो वो बड़ी बूढ़ी कम दिखी, तो सारे ने ज्यादा दिखने लगो और पास आए तो पीछे सरकन लग गए। कुआ पे तारने को जाल पड़ो, अब रास्ता पीछे सरके के पहचान है गई तो पतो पर जाई बुन तो पहचान ले, पर उन्हें पे पहचाने ना। तो सारों का गौरते देखने लग गया, तो बान जानी कि हम पहचान ले जन्ने और सरके तो कुआ में गिर पड़े ददाम देसी ना। लंगोटी इज गई तारा में और लटक गए। जब जोर ज्यादा पड़े तो लंगोटी खुल गई, नंगे है गई कुआ में गिर गए। बोले भाई कुआ में गिर गए बाबा, तो अब माटिया भीड़ लगी। भीड़ लगी तो बा कुआ में ते वो लिकारे, अब शर्म के मारे भागे डाल को भागा डोले। तो फिर वो पहचाने भाई, तो सबर ने कही कि जे सदुआई मतलियों कोई, सदुआई बहुत बुरी है। तो सोए साधु है वो और मरे वो एक समान। जैसे मान लो कि आदमी मर जा तो और लंगोटी पहरा के कफन डाल के ले जाते हैं फूंक भी, ऐसे ही साधु के जाने घर मर गो और घर के जाने साधु मर गो। और जो साधु घर पहुंचा तो वो साधु ना है। तू कैसे, एक पंडित जी रहे, उनके दो लड़का रहे। एक लड़का तो है वो शराबी और जुआ खेलो करे और पतुरियों को नाच देखो करे, और एक लड़का है वो कैसो के संत रहे पास में वो सेवा करे भी जाओ करे, और खूब 4-10-20 रहे संग सेवा करके आराम से शाम को 700 की लौटो करे। तो शराब पी के आओ करे तो वो काके करे बातें कि सारे सदुओं के चक्कर में मर जाएगा, सारे तू भागे भाग के नहीं थे कि हम पतुरियों को नाच देखते हैं, और शराब पी के आ मतलब कोई धन की कमी ना आए तो वो बर्बादी कर रहे, और तू सारे नंगा रहेगा कोरो। तो वानी कोई बात ना है। एक दिन वो सत्संग सुन के रात की 9 बजे आए रो चाचन के संग, और अरहर को खेत रहे, और नुकीले होते हैं अरहर की ढूंढ। सुबह में आ रहे सो डूंट बबरे को पैर में सो पार लेकर डूंट खींचो, पट्टी बांधी, बहुत खून ले करो, और घर लाए खाटम पर पी रह रही। और वो शराब पी की पत्रियों को नाच देख के आ रहे, तो रास्ता में ठोपर बैठी एक पोटरी माल की थोड़ी सी की लाल हीरा मोती जवाहरा तो खरी चली आई। और घर आए वो करारो के कावा तरे कैसे हमन जब के सारे सदुन के चक्कर में मर जाओ, सदुआई मत ले, और देख हम पत्रियों को नाच देखते हैं शराब पी मत हैं, हमें जो कितना धन मिलो। अब वो चाचा तक बोले भाई दिखवा हो जाको नचतो कैसो पंडित ने के जोरे जे दिर्रा सत्संग सुनतो है, भजन करतो है, और जाके ढूंढ लगे हो, और जे बुरे कर्म करे चोरी डकैती और खूब नाच देख तो शराब पी मत तो जा माल मिलो। तो फिर एक पास में पंडित जी रहे ज्योतिषी पढ़े भये, सवेरे भय गए, बोले सर देखियो फलाने को नक्षत्र कैसो है। पंडित जी ने कही कि हमारे नाते वो शाम को कल 9 बजे मर गो। वो तो अब तुम बताओ मर गो के हतो है कि महाराज हतो है कि भाई बात तो हमें दिखाओ। गई बाय लाए धर के नहीं है, बोले जी है कि बेटा तू क्या करता हो। पंडित जी बोले कि मैं संतान की सेवा करता हूँ और सत्संग सुनतू भजन करतू। बोले कि जाके पिछले जन्म को कर्म आज फांसी जाए कल रात के 9 बजे, और वो संतान की सेवा तेजे थोड़ो सोई अरहर को ढूंढ लग के रहे वो फांसी टर गई। फिर कई भाई जा बड़े की और दिखवा दूसरे के बाद कि जा को देखियो महाराज के भाई वो हतो है कहाँ है, बातें तो हमें मिलाओ। कि क्यों कि हमारे यहाँ तो वो राजा है बहुत करोड़पति को,
तो भाई बुला के लाओ, कछु हमें मिल जाएगी दान दक्षिणा वापस थी। तो भाई बुला के लाए तो बातें कही पंडित जी ने, भाई क्या काम करते हो? कछु ना महाराज शराब पी मत तू पत्रियों को नाच देख तू। तो बातें कही कि सो जाके कर्म पिछले जन्म के बहुत बढ़िया राजा हो तो जा जन्म के कर्म जाने ऐसे बिगाड़ ले, थोड़ा सा ही धन पाए के रहेगो नहीं, आज राजा हो तो कर्म बढ़िया होते तुझे। तो ऐसो स्थूल और कारण जो दो भैया ये जुड़वा दो मित्र हैं और एक दूसरे के बिना रह न सकते। शरीर बेकार वारो, आत्मा प्रभावशाली है। आत्मा गहे बैठो, मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने मान बैठो तो जा शरीर के संग में यात्रा करो। और ये वस्त्र इतने बढ़िया पुण्य संस्कार करके आए हो, तुम मानस शरीर मिलो, तुम बड़े बढ़िया पुण्य कर्मती, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक समारा। आप ऐसे बढ़िया संस्कार अच्छे करके आए, ये मानस शरीर मिलो। और जितने शरीर हैं वो परमात्मा के भजन ना जानते ही, न नाते न जाने, बहन भांजी चाचा ताऊ भाई बंधु का वो ना जानते ही। और ये शरीर इतना बढ़िया है, भाग्यन ते मिलो। जा शरीर काजे देवता तसत है, जे शरीर हमें मिल जाए तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर ले, भजन करके नहीं। और जा जन्म की बिगड़ी काऊ जन्म में न सुधरेगी, और जा जन्म की सुधरी काऊ जन्म में न बिगड़ेगी। अगर भजन कर ले तो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेगो। और जो मनुष्य भजन ना करती वह मानस शरीर कबो न मिलेगा, वो 84 को चलो जाए, वो कबो लौट के ना आवेगो मानस शरीर। कीट पतंगा पशु पक्षी योनि में जन्म लियो। तो परमात्मा को भजन सत्य। आज पेट ज़्यादा भर गए, जलेबी खाई, सवेरे सवेरे एक लड्डू खायो झार को, और फिर भोजन भई तो कई प्रकार की सब्जी मिली, पेट ज़्यादा भर गए। और बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम करो फटाफट प्रणाम। हरिओम महाराज। चलो भाई अब सत्संग शुरू होंगे, बैठ जाओ। चलो जी करो शुरू। असल बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, सत्संग बहुत भयो है, अपे काम ने छोड़ के परे खूब जाओ आराम।